जिसमें अब हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 मूल अधिकार है, जिनमें से सबसे पहला है समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16। इसमें क्या बताया गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता कि जो सरकारी नौकरी है उसमें सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं जो आज इस छोटी सी वीडियो में हम सारे के सारे कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 16 का जो फर्स्ट पार्ट है। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समता। अब देखिए, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया कि इस पोस्ट के लिए भर्ती खुली है, तो आप सभी उसमें फॉर्म भर सकते हैं। यही बात यहाँ पे कही गई कि राज्य के अधीन अगर कोई भी कार्यालय है उसमें रोजगार होगा या नियुक्ति होगी तो सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। पार्ट 2 जो है 16 का, वो क्या है, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास। ध्यान रखिए, जो आर्टिकल 15 था उसमें निवास का जिक्र नहीं था, लेकिन यहाँ पे निवास, आप कहाँ पे निवास करते हैं इसका भी जिक्र है। इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपको सिर्फ आर्टिकल 15 और 16 में यहाँ पे क्या डिफरेंस याद रखना है, यहाँ पे निवास का जिक्र किया गया है कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन आर्टिकल 15 में निवास का जिक्र नहीं किया गया था। आर्टिकल 16 का जो पार्ट 3 है वो क्या कहता है, ये अपवाद है। निवास के आधार पर संसद कानून बना सकती है, किसी पद के लिए निवास जरूरी है। अब मान लीजिए किसी राज्य में संसद ऐसा कानून बना सकती है कि अगर आपको इस राज्य में नौकरी करनी है तो आप इस राज्य के निवासी होने चाहिए, यह संसद के पास अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 16 का पार्ट 4 क्या कहता है, यहां से आरक्षण संबंधी प्रावधान निकलते हैं। राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, जो राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते। मतलब कोई भी राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो क्या काम कर सकती है, अगर वो पाती है कि किसी वर्ग के नागरिक, किसी वर्ग के लोग एक विशेष सेवा में उनका वो ज्यादा मात्रा में काम नहीं करते, तो उनके पक्ष में आरक्षण लागू कर सकती है। मतलब उस पद को उनके पक्ष में बना सकती है ताकि उस नौकरी में उस वर्ग के लोगों की जनसंख्या बढ़ाई जाए। आर्टिकल 16 का जो पार्ट 5 है वो क्या कहता है, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित। मतलब जैसे कई बार क्या होता है, कुछ पद धर्म के आधार पर आरक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है, सिर्फ धर्म के आधार पर पद आरक्षित किया जा सकता है, कोई विशेष पद। लेकिन अब बहुत, जैसे हिंदू धर्म है, इसके अंदर बहुत सी जातियां भी हैं, लेकिन जाति के आधार पर पद आरक्षित नहीं किया जा सकता। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। आर्टिकल 16 का जो पार्ट 6 है ये तो अभी ऐड किया गया है। 103वें संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था उसके तहत सरकारी पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आरक्षण। और आर्टिकल 15 का जो पार्ट 6 है वो, और आर्टिकल 16 का जो पार्ट 6 है वो 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया। तो ये सिंपल सा है हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 16।